हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम अपना जीएसटी रिटर्न का पूरा सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और आज के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हमने अभी तक जो जीएसटी रिपोर्ट क्रिएट किया एक्सेल शीट में, तो अपना जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट और जीएसटीआर 3B का रिपोर्ट हम कैसे बड़ी आसानी से पिवट टेबल की हेल्प से बना सकते हैं। तो इस सीरीज का आपने कोई भी वीडियो अगर मिस किया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप पूरे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर आप पूरे डिटेल में सीखेंगे कैसे हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। सो हेलो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे एंट्री कर दिए हैं। ये जो फर्स्ट टैब आप देख रहे हैं इसमें हमने बी टू बिजनेस टू कस्टमर जितने भी सेल हुआ है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में, वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो ये आपने सीखा। सेकंड में हमने दोस्तों यहाँ पर B2B कॉलम में इंटर किया जितना भी बिजनेस टू बिजनेस हमारा सेल हुआ है बिजनेस कस्टमर को, वो हमने दिया है अमेजोन में के थ्रू, और कुछ हमने जो है ऑफलाइन मार्केट में जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया है B2B जो जीएसटी नंबर से लेते हैं उसका यहाँ पर इंटर कर दिया है। और थर्ड में यहाँ पर हमने सारी एंट्री कर दी है अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, जितनी भी एंट्री है वो यहाँ पर हमने सारा कर दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि अपना GSTR 1 और GSTR 3B का यहाँ पर हमको समरी बनाना है। तो बड़ी इजी तरीके से अब हम बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट में हम ऐड सीट करते हैं यहाँ पर, और इस सीट का मैं नेम देता हूँ GSTR 1। इसका मैं यहाँ पर GSTR 1 मैं इसका नाम दे देता हूँ। और एक सीट हम लोग और बनाते हैं जिसमें हम 3B फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं GSTR 3B। ठीक है, तो 2 कॉलम हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम अपना जो रिपोर्ट है बस 2 मिनट में बना लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो गाइज, यहाँ पे हमें GSTR 1 की समरी बनाने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो ये सारा डाटा है हमारा। तो यहाँ हमें जाना पड़ेगा, इंसर्ट में आपको जाना पड़ेगा, और इंसर्ट में आपको मिलेगा पिवट टेबल। तो पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना है, और पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेंज पूछेगा कि रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक देना है। तो रेंज यहाँ पर A1 जो है, इसको A1 को A को काट दीजिए, और आप देख लीजिए हमारा किस कॉलम तक गया हुआ है। A से स्टार्ट है और हमारा गया हुआ है R तक। तो R हमें चाहिए, तो A से R यहाँ पर रहना चाहिए। तो A से R है, देख सकते हैं A से R। और यहाँ पर एग्जिटिंग सीट आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको सीट का एड्रेस बताना है कि कहाँ पर आप देंगे। तो हम GSTR 1 का समरी बना रहे हैं, GSTR 1 के समरी में चले जाएंगे, और हम जो है थोड़ा सा इधर बनाएंगे क्योंकि उधर हमें समरी एक बनाना है। तो मैं यहाँ का एड्रेस दे देता हूँ कि हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये एड्रेस आ गया है इसका कि यहाँ पे इसे बनाना है। अब यहाँ पर ओके कर दीजिए, और यहाँ पर आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारा देख सकते हैं GSTR 1 का समरी बनाएगा। अब दोस्तों GSTR 1 की समरी में अगर आपको पता, आपने इससे पहले फिल किया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि GSTR 1 की समरी में हमें सिर्फ ये दिखाना पड़ता है कि हर स्टेट में आपने हर परसेंटेज में अलग अलग परसेंटेज जो होता है 5%, 12%, 80% कितना का सेल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेस्टिनी यानी स्टेट लेंगे। तो आपको रो में क्लिक करना है, रो में हम लेंगे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हमारा सारा स्टेट है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टेट का लिस्ट जो है वो आ जाएगा। देख सकते हैं स्टेट, जिस स्टेट में हमने सेल किया है वो सारे स्टेट का यहाँ पर नेम आ गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है, रो में जो लेना है वहाँ पर लेना है आपको रेट। तो अब आपको रेट लेना है, तो क्योंकि इसमें सिर्फ 12% का ही सेलर ने सेल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 12% आएगा। अगर आपने अलग अलग परसेंटेज में सेल किया हुआ, जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं 5% का भी है, 5%, 5%, 5%, तो 12 और 5% का सेल हुआ है, तो 12 और 5% हमारा आ गया है। तो यहाँ पर हम जो रेट है, यहाँ पर 100 टोटल जो कर रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह दिखने लगेगा, तो 100 टोटल रहने ही देते हैं, सही रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर पूरा अरेंज कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अलग अलग स्टेट है वो शो कर रहा है, और उसका आगे आपको परसेंटेज शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको आना है वैल्यूज में, और वैल्यूज में आने के बाद आप यहाँ पर इंटर कीजिएगा। आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट चाहिए कि कितने टैक्सेबल अमाउंट आपने सेल किया है। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो टैक्सेबल पे अमाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो हर स्टेट में कितने परसेंट में आपने कितना टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई किया है वो आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपको वैल्यूज में जाना है, और एक और हम ऐड करेंगे, वो है CGST और SGST। तो यहाँ पर देख सकते हैं IGST, CGST, SGST, तो तीनों हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, बट जब आप GST में फिल करेंगे तो आप क्रॉस चेक करने के लिए आपको ये सही रहेगा। तो IGST हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पर हमने CGST भी ऐड कर लिया, और अब हमने SGST ऐड करना है, और यहाँ पर वैल्यू में जाके SGST ऐड कर लीजिए।
तो ये रहा SGST। तो हमने GSTR1 का सारा समरी बना लिया, कितना हमने किस स्टेट में कितना CGST, कितना SGST, क्या क्या पे करना है, ये हमारे पास आ गया। जैसे असम में आप देख सकते हैं 5% पे, क्योंकि C और S सिर्फ असम में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर टोटल असम में ही C और S दिख रहा है, बाकी किसी में सब में I ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये असम के सेलर है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये GSTR1 का जो रिपोर्ट है पूरा कंप्लीट हो गया है, और आपको टोटल पता चल गया है कि आपने कितना सेल किया है, वो आपको यहाँ नीचे पता चलेगा। तो देख सकते हैं सेल हमारा है अराउंड 3,41,000, और यहाँ पर पेबल टैक्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है 36,000 इतना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक और पेबल टेबल इंटर करेंगे, हर मार्केट प्लेस में आपने कितना का सप्लाई किया वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस दिया था, पहले यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ GSTR1। ठीक है, तो ये हमारा GSTR1 हो गया। तो इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा GSTR1 का रिपोर्ट बनके रेडी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से B2C में जाते हैं और यहाँ एक और पिवट टेबल इंस्टॉल करते हैं। अब जाइए B2C में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट कीजिए, यहाँ पर जाइए पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर फिर से हम रेंज वही रखेंगे A से R तक, और हम यहाँ एग्जिटिंग सीट देंगे। यहाँ पर हमको एड्रेस देना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बनाना है। तो आप आ जाइए GSTR1 में, और हम बनाएंगे यहाँ, ये आपका यहाँ पे बनाना है हमें, चलिए यहाँ पे इसके जस्ट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो इसका एड्रेस ये ले लेगा, ओके कर दीजिए, और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक और पावर टेबल बन गया। इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, रो में, हमें रो में जाना है। रो ट्रांजैक्शन टाइप आ गया, इसे हम लोग कट करेंगे। रो में आप जाइए, ऐड कीजिए, और यहाँ पर हमें लेना है मार्केट प्लेस। तो अलग अलग मार्केट प्लेस आ गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये सब कुछ आ गया। यहाँ पर वैल्यूज में TCS आ गया, ऐसे हम कट कर देते हैं। तो अलग अलग मार्केट प्लेस हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितना हमने सप्लाई किया है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज में जाएंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टैक्सेबल, यहाँ पर हम कर देते हैं, चलिए टोटल टैक्सेबल, टोटल इनवॉइस अमाउंट ही कर देते हैं, इनवॉइस अमाउंट। तो टोटल में पता चल जाएगा कि किस मार्केट प्लेस में हमने कितना का सेल किया है। तो देख सकते हैं कितना का सेल किया, यहाँ पे आ गया है इनवॉइस अमाउंट। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू में जाके ऐड वैल्यू करते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो ये रहा आपका टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा टैक्सेबल अमाउंट, और हम IGST, CGST, SGST भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम उतना ऐड नहीं करते हैं, तो इतना ही रहने देते हैं। तो ऐड कर भी सकते हैं, चलिए कर लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करते हैं IGST, यहाँ ऐड कर लेते हैं एक CGST और SGST। ये हमारा हो गया सॉरी फिर से आई हो गया, एक घटाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा वैल्यू में जाते हैं, ये हमारा CGST। इससे आपको पता चल रहेगा कि आपने क्या कहाँ पे सेल किया है। और एक हम SGST और ऐड कर लेते, तो हमारा ये रिपोर्ट पूरा क्रिएट हो जाएगा। और ये हमारा हो गया SGST। तो देख सकते हैं ये हमने पूरा रिपोर्ट जो है दोस्तों क्रिएट कर लिया GSTR1 का। यहाँ पर मैं एक कॉलम यहाँ इंटर कर लेता हूँ, इंसर्ट वन लेफ्ट, तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने जो टोटल सप्लाई किया है टैक्सेबल वैल्यू 341960 है। तो आप यहाँ पर मैच कर लीजिए, आपका जो वैल्यू है 341 है या नहीं है। तो देखिए 34190 इतना वैल्यू हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल। 341,906 तो यहाँ से हमारा मैच हो जाएगा। टोटल सप्लाई हमने इतना ही किया है 341,906.49, बिल्कुल ही मैच हो गया। तो हमने टोटल जो सेल किया, आपको पता अमेजोन पे हमारा आपका कितना का सेल आया है, फ्लिपकार्ट पे कितना का सेल आया है, मीशो पे कितने का सेल आया है, ये आपको बिल्कुल ही पता चल गया। अब दोस्तों आपको अगर मंथ वाइज देखना है, क्योंकि यहाँ पर सारा मिक्सअप है, अगर आपको मंथ वाइज देखना है कि हर मंथ आपने कितना सेल किया, तो इसमें ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसमें एक हम फिल्टर लगा देंगे, तो ऐड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लगा देंगे पीरियड। तो ये पीरियड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है।
तो ये हमारा पीरियड आ गया। तो यहाँ पर अब आप जो भी इंटर करेंगे आप आराम से देख सकते हैं। जैसे अगर ये सारा ब्लैंक हम यहाँ पर सारा हटा देते हैं और हमें सिर्फ देखना है दिसंबर का, तो दिसंबर हम ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब जो भी आपको वैल्यू शो करेगा इसमें सिर्फ अभी दिसंबर का वैल्यू यहाँ पर अभी शो कर रहा है। तो आपको अगर यहाँ पर आप दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि इतनी की सेल हुई है। तो इस तरह आप अलग अलग यहाँ पर फिल्टर मैंने लगा दिया है। अब आप इस शीट को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार सिर्फ आपको मैं इसको यूज करना है आपको, और सिर्फ फिल्टर लगा देता हूँ मैं इसमें भी, तो इसमें भी आपको आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पीरियड का मैंने फिल्टर लगा दिया। अब हमें देखना है कि दिसंबर में हमने हर मंथ में कहाँ कितना सेल किया है। तो ये मैंने दिसंबर को सिर्फ सेलेक्ट किया है, तो दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि आपने किस मार्केट प्लेस में कितना का सेल किया है। तो देखिए ये रहा हमारा दिसंबर में हमने किस मार्केट प्लेस में कितना का सेल किया, ये आपको पता चल गया। बट अभी हमें सारा का जीएसटी फिल करना है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर में सारे मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिल्टर में जाके सारे मंथ को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और ये हो गया हमारा। अब हम 3B का रिपोर्ट बनाते हैं। 3B कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें भी हम जाके सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, पीरियड सारे रहेगा हमारा। तो ये हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा हो गया, देख सकते हैं GSTR1 का समरी हमने बना लिया है। इसी से हम लोग आगे टैक्स फिल करेंगे जीएसटी के वेबसाइट पे। और ये हमारा हो गया पूरा मार्केट प्लेस वाइज डिटेल, ठीक है। अब हम GSTR3B का जो है वो डाटा तैयार करेंगे। और GSTR3B में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि पर हर स्टेट में आपने कितने का सप्लाई किया है, ठीक है। तो B2C कॉलम में हम जाते हैं वापस से, और B2C कॉलम में हमें सिर्फ चाहिए, इसमें फिर से हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाके फिर से पीरियड टेबल करेंगे, और पीरियड टेबल में हम वापस से रेंज A से R कर देंगे, यहाँ पर R और यहाँ पे A, और यहाँ पर एग्जिटिंग सीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एड्रेस मांगेगा कहाँ पे, तो 3B हमें यहाँ बनाना है, तो 3B हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, इसको पहले यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। 3B में हमें सिर्फ चाहिए होता है डेस्टिनेशन चाहिए होता है, तो ऐड रो कीजिए, यहाँ पर आप कीजिए डेस्टिनेशन। सो वेयर इज डेस्टिनेशन, सो यहाँ पर डेस्टिनेशन आ गया आपका स्टेट, और वैल्यू में जाके ओनली टैक्सेबल वैल्यू कर लीजिए। वैल्यू में जाइए और यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट, बस हमें इतना ही चाहिए। और एक मैं फ़िल्टर भी ऐड कर लेता हूँ कि अगर आपको बाद में फ़िल्टर की कम यूज करना पड़े, अलग अलग आप हो सकता है आप हर मंथ फिल करते हो तो फ़िल्टर लगाते जाइएगा। फ़िल्टर में सिर्फ जिस मंथ का आपको फिल करना है वही मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और B2C वाले कॉलम में ओनली आपको डाटा फिल करना है। तो पीरियड यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा, ये रहा। तो ये हमारा हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमारा GSTR3B का रिपोर्ट बन गया है और GSTR1 का रिपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पर ये लिंक जो है मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट मंथ जैसे ही हम कोई भी फिल करेंगे, जैसे जनवरी का जब हम फिल करेंगे तो इसके नीचे सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे डाटा, और यहाँ पर आपका B2C में जैसे ही डाटा पेस्ट करेंगे वो GSTR1 के रिपोर्ट में आ जाएगा। और GSTR1 के रिपोर्ट में आपको यहाँ पर क्लिक करके सिर्फ यहाँ फिल्टर जो है, फिल्टर में जा करके जिस भी मंथ का, जैसे यहाँ जनवरी ऑटोमेटिक आ जाएगा तो जनवरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सबको डिससेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जनवरी का आपका सारा यहाँ पर डाटा आ जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह 3B में भी आपको वापस से जाना है। 3B में भी आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ये फिल्टर में जाके जनवरी को सिलेक्ट कर रखना है, बाकी सबको हटा देना है, और आपका 3B का डाटा भी पूरा रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने डाटा बना लिया है। और अब हम चलते हैं GST के वेबसाइट पर, वहाँ पे देखते हैं कि ये डाटा हम लोग कैसे फिल करेंगे और GST रिटर्न अपना कैसे फाइल करेंगे। तो ये तो हमने सिर्फ डाटा ही अभी रेडी किया हुआ है। तो इस सीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सीधे इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं।